औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ दो मुख्तसर से तज़किरे शेयर करूँगा। ताज़ा तरीन हालात में हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी इंतहाई बेयकीनी की कैफियत से नढाल हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और हालात जहाँ तक पहुँच गए कि बच्चों को देखकर भी दिल दहल जाता है कि इनका मुस्तकबिल कैसा होगा। हमारी तो जैसे तैसे गुजर रही है, और जो रह गई वो भी किसी न किसी तरह गुजर जाएगी। कि अब हम इन परेशान हालों के आदी हो चुके हैं कि जाहिर है जितना अरसा ये हमारी ज़िंदगी गुजर चुकी है, इस वक्त मैं 58-59 का हो गया हूँ, तो जितनी पीछे गुजर चुकी है वो तो हम गुजार चुके हैं जैसे तैसे करके। लेकिन हमारे बच्चे जो नाजो नम से पल कर बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, इनके मुस्तकबिल की परेशानी बढ़ती जा रही है कि या अल्लाह पाक इनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा। औलाद वालिदैन के लिए अजीज तरीन होती है कि जो अपने बच्चे होते हैं सबसे अजीज तरीन उनको अपनी औलाद होती है, और वालिदैन की जिंदगी अपनी औलाद के गिर्द ही घूमती है। आज हालत ये हो गई है कि अपनी महबूब तरीन चीज़ों से भी प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ती, बल्कि इन पर तरस आता है कि ना जाने मुल्क में इनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इन्हें इनके बुजुर्गों के गुनाहों की कितनी सजा मिलेगी। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज में, अब चलते हैं नाजरीन दूसरी खबर की तरफ। ये तो थे कि आने वाली जो नस्ल है हमारी, मेरे पूरे पाकिस्तानियों की, जो मेरी तरह बाप हैं, वालदैन हैं, माएँ हैं, बाप है, वो अपने बच्चों के बारे में ये सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि हमारे बच्चों का इतने प्यार से, मोहब्बत से, नाजों से पाल रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा। खौफ आता है जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो नाज़रीन चलते हैं खान साहब की तरफ। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज में खुद कहीं भी शिरकत नहीं की। वो चाहते तो कम अज़ कम पेशावर में एहतजाज की क़यादत ही कर लेते, लेकिन सिक्योरिटी के खदशात की वजह से इन्हें बनी गाला की पहाड़ी से वीडियो लिंक पर इस एहतजाज से खिताब करना पड़ा। जब इमरान खान खुद वीडियो लिंक से शरीक थे तो लगता था कि लोगों ने भी घर में बैठकर ही वीडियो से शिरकत ही मुनासिब समझी होगी, और लोग भी इस तरह नहीं आते। और दूसरा, पंजाब तो मुसलसल इमरान खान को नाउम्मीद कर रहा है। ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। फयाज़ुल हसन चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानिस्तान में एक टारगेट किलर दहशतगर्द कोची को इमरान खान को मारने की सुपारी दे दी गई है। और दूसरा ख़तरा इमरान खान साहब को अपनी गिरफ्तारी का है कि वह हुकूमत के हाथों, राना सनाउल्लाह साहब के हाथों गिरफ्तार ना हो जाएं। इसी वजह से वो बनी गाला से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि बनी गाला में बैठकर एहतजाजी काल कामयाब नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वो खुद बनी गाला में महफूज बैठे रहें और अवाम को सड़कों पर एहतजाज की काल दे दी जाए। बहरहाल इमरान खान खुद को अवाम में, मतलब इमरान खान साहब के लिए ये पैगाम है कि आपको अवाम में आना होगा। रिमोट कंट्रोल से एहतजाजी तहरीकें चलाना मुमकिन नहीं। इमरान खान के सामने मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, खान साहब और मेरे PTI के दोस्तों, वर्करों, भाइयों, अजीज़ों, कि खान साहब हुकूमत के दौरान भी, जब उनकी 4.25 साल की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत के दौरान और इससे पहले भी कई दफ़ा उनकी एक फेवरेट पर्सनैलिटी है, बल्कि वो पूरी दुनिया की फेवरेट पर्सनैलिटी है, वो उनकी बार बार तारीफ़ें करते हैं। और वो शख्सियत कौन सी है? वो है नेल्सन मंडेला, जिनका खान साहब बार बार नेल्सन मंडेला का जिक्र अक्सर करते हुए नजर आते हैं।
नेल्सन मंडेला खान साहब, ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा उनकी हिस्ट्री पता है खान साहब को, कि उन्होंने 40 साल जेलें काटी, 40 साल जेलें काटी और फ्रंट फुट पे आके अपनी तहरीकों को लीड किया। तब जाकर उन्होंने 5 साल की सदारत की और वो 5 साल के लिए मुंतखब सदर हुए। और मज़े की बात नाज़रीन कि जब उनका टेन्योर पूरा हो गया तो यकीन करें कि वो ज़ाहिर घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि मेरा ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड मेरा ख़त्म हो गया था, अब मैं घर जाके आराम करता हूँ। सियासत से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन उनकी लोगों से प्यार, उनके लोगों से, अपने मुल्क से प्यार, मुहब्बत वतनी, यकीन करें कि उस वक़्त की हुकूमत और वहाँ की अवाम ने एहतजाज किया। किस बात पे? कि नेल्सन मंडेला साहब, सर आप दोबारा 5 साल के लिए आए और आके सदारत की सीट संभालें। लेकिन आफरीन है उस पर्सनैलिटी पे, उनकी शख्सियत पे। उन्होंने कहा नहीं, ये जो मेरे पीछे हैं, जिनका राइट बनता है, जिनका हक बनता है, अब उनकी बारी आने दे। अब उनका राइट है कि वो आके सदारत की, जो भी इलेक्शन जीत के आए, वो आके अपनी सदारत की सीट संभाल ले। मेरा हक नहीं है अब सियासत में। अब मैं घर जा रहा हूँ, हाँ जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हुकूमत की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मुशावरत के लिए, और भी कोई गाइडलाइन लेनी है तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन मैं अब सदारत पे दोबारा नहीं बैठूंगा। तो नाज़रीन, मतलब कि अंदाज़ा कर ले कि थोड़ा सा खान साहब से, कि खान साहब अब बेनज़ीर साहिबा को जान का खतरा था, उन्हें भी थ्रेट थी, लेकिन वो एक बहादुर खातून निकली जिन्होंने आके फेस किया और वो शहीद हो गई। देखिए, जाने तो सबको अजीज है, हर आदमी को जान अजीज है, वो ख्वाह मजदूर हो, गरीब हो, वर्कर हो, सरमायादार हो, हुक्मरान हो, हर आदमी को जान अजीज होती है। आपके पीटीआई के वर्करों ने अपनी पार्टी के लिए, आपके लिए जानें कुर्बान की ना। तो तहरीकें चलाने के लिए, सियासतदान बनने के लिए जेलें भी काटना पड़ती हैं, जानें भी देने पड़ती हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप घर बैठ के पहाड़ी के ऊपर, घर के अंदर से आप वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, आप बाहर ना निकलें और एहतजाज की कॉल दें। इस तरह लीडरशिप नहीं होती। इस तरह पार्टियों के चेयरमैनों को फ्रंट पे आना पड़ता है, पार्टी के सदरों को बाहर आना पड़ता है। इस तरह तहरीकें नहीं चलती जिस तरह आप तहरीक चला रहे हैं। बल्कि मैं बार बार अपने व्लॉग में कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि खान साहब, काइंडली अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अवाम के साथ मुखलिस हैं, तो फिर आप अपोजिशन में आके बैठे। देखिए, इलेक्शन तो होना है, आज नहीं कल, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्शन तो होना है और आपने इलेक्शन अल्लाह के हुक्म से लड़ना है। अभी भी आप हुकूमत का हिस्सा है, तनख्वाहें ले रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो असम्बली में आके क्यों नहीं बैठते आप? प्लीज़ असम्बली में आए। नाज़रीन, सियासतदान बनना आसान नहीं है। ये खान साहब ने खुद कहते हैं कि मेरी 26 साल एक कोशिश रही है, मैंने 26 साल से जहाद किया है। बल्कि कल उनकी एक तकरीर थी, उस तकरीर में वो बार बार ये कह रहे थे कि ये मैं 26 साल से करप्शन ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं मेरिट पे जो भी काम है मैं मेरिट पे करता हूँ। नहीं खान साहब, सर आपने मेरिट पे कोई काम नहीं कर रहे। आपने अपने दौरे हुकूमत में, क्या आपके मेरिट पे उस्मान बुज़दार, पंजाब जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, क्या उस्मान बुज़दार उस पर पूरा उतरते थे? शेख रशीद साहब, जिन्हें आप चपरासी भी नहीं रखना चाहते थे, उन्हें आपने वज़ीर दाखिला बना दिया, क्या वो मेरिट पे पूरा उतरते थे? इसी तरह परवेज़ इलाही साहब, जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आपकी हुकूमत का हिस्सा रहे, स्पीकरशिप दी आपने उनको, उनके बेटे को आपने मिनिस्टर बनाया, कहाँ पे मेरिट है? नहीं सर, आपने तो मेरिट की दच्छियाँ उड़ा दी हैं, ऐसे नहीं। नाज़रीन, आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझते होंगे। मैं किसी की बात नहीं करता नाम लेके, या किसी को हिट नहीं कर रहा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उनकी हदीस मुबारक है कि मुनाफिक आदमी की 3 निशानियाँ होती हैं। वो जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, नंबर 1। नंबर 2, वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा।
ठीक है, वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर, या नून लीग के भी जितने भी जो वादे वफा ना हो सके, पीपल्स पार्टी के भी जो वादे वफा ना हो सके, तो जब वादा करेगा तो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। तीसरा सबसे अहम, जब उसे अमानत दी जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। हुकूमत का तोशा खाना एक अमानत खाना है हुकूमत का। नाजरीन, अब चलते हैं तीसरे तज्जिए की तरफ। तज्जिया भी कह लें आप, इसे खबर भी कह लें कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसे आप ममनुआ फंडिंग केस भी कह सकते हैं, फॉरेन फंडिंग केस भी कह सकते हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये केस अकबर एस बाबर साहब ने नवंबर 2014 में शुरू किया, और ये अकबर एस बाबर साहब पीटीआई के बानी रुकनों में से एक रुकन थे। अकबर एस बाबर साहब, जिसे कि पूरा पाकिस्तान जानता है। नवंबर 2014 को और 21 तारीख को, ये 2 दिन पहले 21 तारीख को पहला मरहला ख़त्म हुआ, और उस दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया। तकरीबन इस केस को 8 साल लगे, 8 साल, और कम अज कम इसके 96 सेशन हुए, और 2.2 अरब की निशानदेही की गई। एग्जैक्ट रकम जो थी वो $5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग हुई। $5 मिलियन, 3 लाख से ज्यादा ब्रिटिश पाउंड थे, 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे, और 27,000 यूरो थे, और 148 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की जो ममनुआ फंडिंग हुई थी। अब देखिए इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करता है। बाहर सरकार ये टोटल रकम जब्त होती है, या इसका जब फैसला आने के बाद पता चलेगा कि इसका एक्चुअल फैसला क्या आया है। बल्कि इस पे अकबर एस बाबर साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन साहब कि आप ये तारीखी मौका ना गंवाएं। ये अकबर एस बाबर साहब की परसों जब इस केस का फैसला महफूज किया गया, तो अकबर एस बाबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये तारीखी मौका है, इस मौके को गवाइएगा ना, बल्कि दबंग फैसला कीजिएगा, और आपके दबंग फैसले से सियासत बदल जाएगी। ओवरऑल, सिर्फ एक पार्टी की नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क की सियासत बदल जाएगी। तो नाजरीन, ये था मेरा आज के छोटे छोटे 3 तज्जिए। तो इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।